नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस पे या अन्य सिविल सर्विस एग्जाम जो कि राज्य स्तरीय हैं। साथ में ये सेशन जो है अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी है। हमने इन जो प्रश्न है, ये टॉपिक से प्रश्न यानी कि नागरिकता से जो प्रश्न है, पॉलिटी का ये टॉपिक है, इसको 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आशा है कि ये लेवल जो है आपको हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में देखने को मिलेंगे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को किसमें हम लोग पाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन मौजूद है। तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 यानी कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, कौन सी नागरिकता भारत में मिलती है। ऑप्शन दिया हुआ है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता है। ठीक है, वो भी किसका, संपूर्ण भारत का। राज्य की नागरिकता भारत के नागरिकों के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता, वो भी किसका है, संपूर्ण भारत का। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए लिखा हुआ है भारत में सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और अमेरिका में क्या है, संघ यानी कि सेंटर और राज्य दोनों की नागरिकता, यानी कि वहां पे दोहरी नागरिकता है। राज्य की अलग नागरिकता है और सेंटर की यानी कि संघ की अलग नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 के प्रश्नों पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है भैया, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ठीक है, जो नागरिकता के शर्त हैं उसको नियत करने पे सक्षम, यानी कि नागरिकता के नियमों में फेरबदल या जो भी प्रावधान हो सकता है, संशोधन हो सकता है, उसको उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद। देखिए, अब कंफ्यूज करने वाली चीजें यहाँ पे कौन कौन सी हैं, ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य की विधानसभाएं नागरिकता पे कोई कानून नहीं बना सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, वो संसद का अधिकार है। किसका अधिकार है, संसद का अधिकार है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्यों। देखिए, भारत के जो संविधान के अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 11 में, किसमें, अनुच्छेद 11 में महत्वपूर्ण ये प्रावधान है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति किसको है, वो है आपकी संसद को। नागरिकता पे के संबंध में विधि बनाने के, नियम बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना होगा। ये ध्यान रखिएगा, किसकी बात हो रही है, ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है और भारतीय मूल के व्यक्ति की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के व्यक्ति की बात हो रही है, जो भारतीय मूल का है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि 7 वर्ष। ठीक है, लेवल 3 पे आते हैं। भारतीय नागरिकता जो है
कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकता आप किस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, ठीक है, या किसी भूभाग सम्मिलित द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान दिए हैं, किसमें, भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं भैया, जन्म द्वारा, आपने भारत में जन्म लिया है, आपके माता पिता भारतीय मूल के हैं। ठीक है, रक्त संबंध या वंश क्रम से, ठीक है, वही आपके माता पिता यहाँ हैं, रजिस्ट्री करवा के, ठीक है, यानी कि सरकार चाहती है तो रजिस्ट्री हो जाएगा, देशीकरण द्वारा, और एक है किसी भूभाग यानी कि जमीन वगैरह खरीद के। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं, बैंक में खाता खुलवा के आप यहाँ के नागरिक नहीं बन सकते। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ठीक है, 6 में क्या दिया हुआ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्यधारक प्रवासी नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। ठीक है, यानी कि एलिजिबल नहीं है, कौन भारतीय नागरिक जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एक अवयस्क बच्चा जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, ये एलिजिबल हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। भारतीय नागरिक के विदेशी मूल की पत्नी, ये भी एलिजिबल है। वे जो भारत की जो विभाजन के उपरांत प्रवासी हो गए थे। देखिए, इसमें पाकिस्तान मूल के जो भी लोग हैं उसको जो है इसमें वर्जित किया गया, ये अर्ह नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये सी से हो जाएगा। बाकी डी वाले भी लोग एलिजिबल हैं। एक व्यक्ति का परपोती परपोता, ठीक है, जो कि दूसरे देश के नागरिक हैं, किंतु उसके पितामही महात्मा संविधान लागू होने के उपरांत भारतीय नागरिक थे। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो इसका उत्तर जो है पहले बता चुके हैं, सी है। ठीक है, बाकी ये तीनों लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं। ये जो है मतलब कि भारत में नागरिक होने के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ए, बी और डी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। कृपया बने रहिए हमारे साथ और इंजॉय करिए पढ़ाई को। आशा है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।